हेलो ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के सामने मैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ आई हूँ। एसएससी ने न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ की है जिसमें रिवाइज्ड गाइडलाइंस दिए गए हैं सारे। स्किल टेस्ट के कैसे कैसे मिस्टेक्स काउंट किए जाएंगे, न्यू रूल्स दी गई हैं। उन सारे रूल्स को वन बाय वन देख लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखें। इसमें मैं सारे रूल्स डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन। फुल मिस्टेक्स कैसे कैसे काउंट्स किए जाएंगे, हाफ मिस्टेक्स कैसे कैसे काउंट किए जाएंगे, सारी बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये। आप एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। यह है लिस्ट, मिस्टेक्स कैसे कैसे काउंट होंगे। वन बाय वन देख लेते हैं, पॉइंट्स सारे आपके लिए एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे एंड आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाओगे। फुल मिस्टेक्स क्या क्या रहने वाले हैं। नंबर वन, एवरी omission of a word or figure. In case a group of words are omitted, as many mistakes as the actual number of omitted words will be counted. अगर आप डिक्टेशन में वर्ड्स की ओमिशन करते हो तो फुल मिस्टेक्स काउंट होंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर टू, एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। इफ अ फिगर इज रिटन करेक्टली either in numeral or words, both will be acceptable and will be counted as mistake. The number of mistakes will be equal to the number of dictated words not written by the candidates plus the number of wrongly substituted words. पहले एक ही मिस्टेक्स फुल काउंट होते थे। अगर आप फॉर एग्जांपल द डिक्टेशन में बोला गया है, आपने द के जगह पर कुछ और वर्ड लिख दिया, आपने ऑफ लिख दिया, तो एक ही मिस्टेक काउंट होते थे सब्सटीट्यूशन के। बट अब फुल मिस्टेक्स काउंट होंगे, एक जो आपने मिस किया है उसके और एक जो आपने न्यू वर्ड डाले हैं उसके फुल मिस्टेक्स काउंट होंगे, यानी 2 मिस्टेक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। अगर पैसेज में कोई वर्ड्स या कोई कॉमा फुल स्टॉप ऐसा कुछ नहीं है और आपने डाला है तो फुल मिस्टेक्स काउंट होंगे आपके। नेक्स्ट इज फॉर रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स, एग्जाम्पल आई शैल बी ग्रेटफुल। एक ही वर्ड को आपने 2 बार अगर लिख दिया है तो आपके फुल मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे। अगर वर्ड के इनकम्प्लीट वर्ड्स, अगर आपने वर्ल्ड लिखना है और आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है बाय मिस्टेक तो फुल मिस्टेक काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट अगर आप वर्ड को छोड़ोगे तो। ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज, इस टाइप के सारे मिस्टेक्स आप काउंट करोगे तो फुल मिस्टेक काउंट होंगे। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड। जो भी पैसेज में बोले गए हैं सारे एक्चुअल वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। अगर एब्रिविएशन यूज्ड फॉर एक्सपेंडेड वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मार्क्स, फुल मिस्टेक्स। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एंड वाइस वर्सा, अगर यूजीसी का क्या होता है फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल राइट। अगर पैसेज में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला गया है और आपने यूजीसी लिखा है उसके बदले तो आपके फुल मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे, क्योंकि पैसेज में जो बोला गया है आपको वही लिखना है। अगर यूजीसी बोला गया है और आपने फुल फॉर्म लिख दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो भी फुल मिस्टेक काउंट होंगे। सो एज इट इज पैसेज में जो बोले गए हैं डिक्टेशन में आपको वही लिखना है, अदरवाइज फुल मिस्टेक काउंट होंगे। एब्रिविएशन यूज किया हुआ है तो एब्रिविएशन लिखना है, फुल फॉर्म बोला गया है तो फुल फॉर्म ही लिखना है।
no short forms. Next is, if a candidate types words or lines of the passage in all capital letters, it will be counted full mistakes. अगर आपने गलती से वर्ड लिख दिया है कैपिटल में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड आपने कैपिटल में लिख दिया है, ठीक है, लाइक दिस, तो आपके फुल मिस्टेक काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे पैसेज और वर्ड्स अगर कैपिटल में लिख दोगे तो भी फुल मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे। तो ये थे सारे फुल मिस्टेक्स के रूल्स। आपने देख लिए वन बाय वन, मैंने सारे फुल मिस्टेक्स के आपको रूल्स बता दिए हैं पढ़कर, आप सारी बातें याद रखेंगे। अब आते हैं हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, देखिए। फर्स्ट वन इज रॉन्ग स्पेलिंग। अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हो तो हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। कोई वर्ड अगर सिंगुलर है, ओके, बॉय, तो आपको बॉय ही लिखना है। एस कर दोगे, प्लूरल बना दोगे तो हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगा। अगर प्लूरल बोला गया है, आपने सिंगुलर लिख दिया तो हाफ मिस्टेक काउंट होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज omission of every full stop at the end of the sentence or use of full stop at the wrong place of the sentence will be treated as half mistake. अगर आपने फुल स्टॉप मिस किया है डिक्टेशन में तो उसके हाफ मिस्टेक काउंट होंगे, ठीक है। और अगर कहीं पे गलत प्लेस पे आपने अगर फुल स्टॉप डाल दिया जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में आप देखो एंड में फुल स्टॉप है, तो इट्स ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा कॉन्टेक्स्ट में, आप रीड करते वक्त कहीं और फुल स्टॉप दे रहे हो, तो ये आपके हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही समझाया गया इस पॉइंट में कि आपके हाफ मिस्टेक काउंट होंगे फुल स्टॉप सही प्लेस पे अगर आप नहीं पुट करोगे तो। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगेन, अगर आप फुल स्टॉप अच्छे से समझ पा रहे हो कि आपने कहाँ लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि आप फुल स्टॉप के बाद जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल ही लिखोगे, है ना। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे अगर फुल स्टॉप समझ जाओगे कहाँ पर होना है। तो एक तो फुल स्टॉप के हाफ मार्क्स कटेंगे, काउंट होंगे। एंड अगर फुल स्टॉप के बाद आपने पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा है तो भी आपके हाफ मार्क्स काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फुल स्टॉप भी छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आया कि वहाँ पे फुल स्टॉप होना था एंड इस वजह से आपके कैपिटल लेटर भी यूज़ नहीं हो पाए हैं पहले वर्ड में, तो ये आपके हाफ और हाफ मिलकर फुल मिस्टेक 1 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही बोला गया है, ये दोनों समझ गए। एंड नेक्स्ट इज नो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, for example name of person, place, office, etc. For example, Sham, Parliament House, Bihar, Ministry of Home Affairs, Staff Selection Commission, etc. अगर आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करोगे, पहले ऐसा रूल नहीं था, बट डिक्टेशन में पूरे पैसेज में अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसे कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो आप देख रहे हो एम कैपिटल है, एच कैपिटल है होम में, अफेयर्स में ए कैपिटल है। अगर आप इसे सिंपली स्मॉल लेटर में लिख दोगे, एम स्मॉल कर दोगे, तो हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही नेम में आप एस स्मॉल लिख दोगे नेम में तो हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारे रूल्स को आपको याद रखने हैं, तो ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। तो ये सारे हाफ मिस्टेक्स में आते हैं। होप सो आपको सारी बातें याद रहेंगी जितनी भी मैंने बताई हैं, कैसे कैसे मिस्टेक्स काउंट किए जा रहे हैं।
एंड ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरह से मिस्टेक्स काउंट किए जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट बात और देख लेंगे। There are words which can be spelled written in more than one form. All such spellings, forms of words will be acceptable and will not be counted as error. एक शब्द होते हैं जो डिफरेंट वे में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, आपने प्रैक्टिस की है तो ऑनरेबल, ऑनरेबल आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। एक इस तरह से लिखी जाती है, एक ये शॉर्ट फॉर्म होती है, और एक ये फुल फॉर्म होती है, और एक ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये सारे फॉर्म्स जितने भी हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, इसे एरर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे शब्द जो भी होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं वो आपके मिस्टेक्स में काउंट नहीं होंगे, और ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स, तो इस पॉइंट में यही बोला गया है। Next is the above guidelines will be valid for Hindi stenography skill test also wherever applicable. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के, ये गाइडलाइंस जो मैं बता रही हूँ वे दोनों स्टेनोग्राफर के लिए हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी, सेम रूल फॉलो होंगे। ठीक है, एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आप मिस्टेक्स को परसेंटेज एरर में आप निकाल सकते हो अपने मिस्टेक्स को। तो ये फॉर्मूला है, चाहो तो आप देख लें, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे दिए हुए हैं कि वर्ड्स कैसे यहाँ पे पुट किए जाएंगे एंड सारी चीज़ें। तो ये थी कंप्लीट आपकी वीडियो जो मिस्टेक्स काउंट हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आपके परसेंटेज एरर इस टाइप से लिखे हुए हैं 5.009, तो इसे राउंड फिगर जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, 5.01, और अगर 5.001 है तो विल बी ट्रीटेड एज 5। ऑल राइट, राउंड फिगर में बदल दिया जाएगा इसे। तो इस टाइप से ये सारी बातें बोली गई हैं न्यू नोटिफिकेशन में। तो होप सो आपने अच्छे से सारी पॉइंट्स अच्छे से सुने होंगे और समझ लिए होंगे जो भी मैंने बताए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप थॉरोली सारे पॉइंट्स को आप खुद से भी पढ़ लेंगे एक बार। मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल दूंगी PDF, आप वहाँ से देख लें, डाउनलोड कर लें। ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें एंड अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।